तो गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो आज हम लोग अध्याय 14 शुरू करने वाले हैं और सांख्यिकी समझ गए। तो सांख्यिकी में थोड़ा सा हम बुक से बता देते हैं, समझ गया। उसकी जो परिचय है, भूमिका है, क्या क्या है। उसके बाद देखो यहाँ पे कह रहा है कक्षा 9th में आप दिए हुए आंकड़े को अवर्गीकृत एवं वर्गीकृत बारंबारता बंटनों में व्यवस्थित करना सीख चुके हैं। आपने आंकड़ों को चित्रीय रूप से विभिन्न आलेख जैसे दंड आलेख, आयत, इनमें असमान चौड़ाई वाले वर्ग अंतराल भी सम्मिलित थे और बारंबारता बहुभुज के रूप में निरूपित करना भी सीखा था। तथ्य तो यह है कि आप अवर्गीकृत आंकड़ों के कुछ संख्यात्मक प्रतिनिधि ज्ञात करके एक कदम आगे बढ़ गए थे। इन संख्यात्मक प्रतिनिधियों को केंद्र प्रवृत्ति के मापक कहते हैं। हमने ऐसे 3 मापकों अर्थात माध्य, माध्यक और बहुलक का अध्ययन किया था। इस अध्ययन में हम इन तीनों मापकों अर्थात माध्य, माध्यक और बहुलक का अध्ययन अवर्गीकृत आंकड़ों से वर्गीकृत आंकड़ों के लिए आगे बढ़ेंगे। हम संचयी बारंबारता और संचयी बारंबारता सारणी के अवधारणा की चर्चा भी करेंगे। इसमें यह भी सीखेंगे कि संचयी बारंबारता वक्रों जो त्वरण कहलाती है किस प्रकार खींचा जा सकता है। आए समझ में। तो ये इसमें कह रहा है कि पिछले कक्षा में जो तुमने पढ़ चुका है सांख्यिकी में, उसी से रिलेटेड इसमें भी है और कुछ इसमें अलग भी है और इसमें जो है उससे आगे भी तुम उसमें पढ़ चुके हो। और वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, जैसा कि हम पहले जानते हैं कि प्रेक्षण का माध्य सभी प्रेक्षण के मानों के योग को प्रेक्षण की कुल संख्या से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। तो समझ गए इतना। अब चलिए, अब मैं बिल्कुल जो है सामान्य तरीके से यानी सबसे आसान तरीका से बताने वाला हूँ ताकि किसी को दिक्कत ना हो। यहाँ हम परिभाषा भी नहीं लिखाएंगे, सवाल ही लेकर चलेंगे। सबसे पहले सांख्यिकी में हमको पढ़ना क्या क्या है उन चीज़ को ले लेते हैं। अगर जो चीज़ छूट जाएगा तो सिलेबस जैसे ही आगे बढ़ेगा तो वो पॉइंट जैसे ही गणित से मेरे सामने आएगा तुमको हम बता देंगे। तो सबसे पहले क्या क्या पढ़ना उन पॉइंट को देख लो, क्या सब हमें पढ़ना है, समझ गया। तो पहला तो मान के चलो वर्ग चिन्ह हो गया, वर्ग चिन्ह। उसके बाद आता है परिसर, उसके बाद आ गया तुम्हारा माध्य, माध्य के बाद हो गया बहुलक, फिर हो गया माध्यक, त्वरण, संचयी बारंबारता, ये सब हमको पढ़ना है, समझ गया। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट इसको लेकर चलते हैं, समझ गया। सबसे पहले क्या शुरू करते हैं, माध्य। कभी भी जैसे अभी मैथ में हमने क्या पढ़ा गणित में कि माध्य को कैसे निकालेंगे, तो शुरू में ही हम माध्य बताएंगे। माध्य जो हल्का हल्का है उसको लेके माध्य, माध्यक, बहुलक, परिसर, ये सब है, समझ गया। तो सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, माध्य। तो माध्य के बारे में मान के चलो कि कोई आंकड़ा हम दे देते हैं। मान के चलो आंकड़े दिया हुआ है 4, 3, 2, 5 का माध्य क्या होगा बताओ। ये आंकड़ा दिया हुआ है, इसका माध्य क्या होगा बताओ जल्दी। तो माध्य लेकर, तो माध्य हम कैसे निकालेंगे। तो ये आंकड़ा दिया हुआ है, आप बोल दिए कि बताओ, तो कैसे बताओगे। कुछ बच्चे हैं जो जानते होंगे तुरंत बता देता होगा क्योंकि उनके लिए आसान है। तो हमने पढ़ी गणित में क्या पढ़े अभी कि पिछले कक्षा में ये सब पढ़ चुके हो। तो वहाँ से अब देखो सभी प्रेक्षण का योग, इसका माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या है। माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की कुल संख्या। प्रेक्षणों की कुल संख्या
ये होता है फार्मूला। अब तुम यहाँ पे ध्यान दो, सभी परीक्षण का योग, तो इस सबको जोड़ दो ऊपर में जितना भी आंकड़ा दिया हुआ है, 4 + 3 + 2 + 5। अब बट्टा में कितना संख्या है, 1 2 3 4, 4। अब तुम यहाँ पे जोड़ सकते हो, 4 और 3 7, 2 9, 5 14। अब बट्टा में 4, अब काटेगा तो ये हो जाएगा 7/2, या फिर काट दो तो ये आ जाएगा 3.5, 3.5। तो बहुत ही आसान है। तो हम क्या बोले, शुरू में ही बोल दिए हैं कि बहुत ही आसान तरीके से लेकर इसको चलेंगे, ताकि कोई भी बच्चा इसको बना ले, दिक्कत ना हो। आए समझ में? इसी तरह मान के चलो अगला एक और क्वेश्चन दे देते हैं, थोड़ा यहाँ हम दे देते हैं। 2 4 6 8 10 का माध्य, ये मान के चलो आंकड़ा दिया हुआ, इसका माध्य निकालना है। ये आंकड़ा जो है, ये आंकड़ा दिया है, इसका माध्य निकालो, तेजी से निकालो। चलो, तो इसका माध्य निकाल लिया, तो यहाँ हम निकाल देते हैं। देखो, सभी परीक्षणों का योग, तो सभी परीक्षण को जोड़ दो। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बट्टा में कितना परीक्षण है, 1 2 3 4 5, 5 गो। 10 8 18 6 24, 24 4 28 2 30, ये हो गया 30/5। काटेंगे तो 6, यानी हम कह सकते हैं माध्य बराबर 6। कितना निकला? माध्य 6। चलो अगले क्वेश्चन दे देता हूँ जल्दी। यदि कि ये यहाँ पे लिख लेना माध्य का सूत्र, यही है। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये माध्य का सूत्र है, ये फार्मूला है माध्य का, ये याद तुम लोग लिख लेना। माध्य निकालने का ये फार्मूला है। और भी फार्मूला आता है, हम आगे बताएंगे। तो अभी यहाँ पे ध्यान रखना, ये आसान तरीका बता रहा हूँ, और आसान तरीका में माध्य निकालने का यही फार्मूला है। आए समझिए? तो अब अगले, यदि 2 5x, 3 तथा 6 का माध्य 8 हो तो 8 हो तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? मान के चलो ऐसा भी सवाल रहेगा कि यदि आंकड़ा दिया है 2 5x 3 तथा 6, इन सभी का माध्य निकला हुआ 8, तो x का मान क्या होगा? x के जगह पे कौन सा संख्या छुपा हुआ वो निकालना है। समझ गया? तो इन सबको मिटा के बताते हैं तुम लोग को। तो वो भी इसी प्रकार से होगा, लेकिन जहाँ माध्य लिखेगा वहाँ पे तुमको 8 लिखना है। यहाँ देखो सूत्र में है ना माध्य, तो यहाँ पे कह रहा है कि इन सभी संख्या का माध्य इतना है 8, तो हम यहाँ माध्य की जगह 8 लिखेंगे और सभी संख्या का योग कर लेंगे। 2 + 5 + x + 3 + 6 बट्टा में कितना संख्या हो गया? 1 2 3 4 5, 5 दे देंगे। अब ध्यान रखना कि इनको हम सबको जोड़ लेंगे, जोड़ के इसको 8 को तो लिख लेते हैं, इन सबको जोड़ लेते हैं। 5 2 7, यानी 6 3 9, 5 14 2 16, ये हो गया 16 + x बट्टा में 5 हुआ ना। देख लो तुम लोग फिर से जोड़ के, यानी कि 5 2 7 3 10 6 16, 16 + x बट्टा 5, 5 गो संख्या है, 2 1 3 4 5। अब इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगा देंगे। ध्यान रखना, ये सब बता दिए है ना। इसको कोना कोनी गुना कर दो, इधर हो जाएगा 16 + x, इस साइड होगा 8 पंचे 40। अब x को इधर रख लो, इसको उधर ले जाओ, ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? प्लस में है, इस साइड आ गया, तो ये तो आ जाएगा 40 और 16, 40 अब -16, x बराबर यहाँ पे कितना आ जाता है? 24। लेकिन 24 नहीं निकलेगा, यहाँ तो हम क्या कर दिए हैं, गुना होना चाहिए। x का मान कितना आ गया? 24।
हमको लगा ऐसा क्या कि इसमें सब छोटे संख्या है और x इतना बड़ा संख्या क्यों हो गया है, ये हम सोच रहे थे। समझ में आया? हम ये सोच रहे थे इसमें जो भी आंकड़ा दिया है सब छोटा छोटा संख्या है, लेकिन x जो है यही बहुत बड़ा संख्या निकल गया इसके अनुसार। आए समझ में? यही मैं सोच रहा था। चलो ठीक है, ये जब तुम देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो एक लगाओगे, अब इसको सबको जोड़ के इससे गुना कर दोगे, इसको इससे गुना कर दोगे, वही सब मैं किया हूँ। समझ गया? अगला क्वेश्चन एक और दे देता हूँ। ये क्वेश्चन बना लिया है ना तू लोग? अगले क्वेश्चन देता हूँ। यदि 3, 5, x 2 4 तथा यहाँ पे एक और 2 ले लेते हैं। 2, 3, 5 x 2 4 तथा 7 का माध्य 5 हो तो x का मान क्या होगा? ये दिया हुआ आंकड़ा, समझ गया? इन सभी आंकड़ा का माध्य दिया हुआ 5, तो x का मान क्या होगा? जल्दी बताओ। इसी प्रकार उसको भी बनाना है तेजी से। 2-4 ठो सवाल तू लोग के लिए हम छोड़ देते हैं, बोर्ड पे दे के लिख लेना कॉपी में और बना लेना। निकालो, जल्दी जल्दी निकालो। यहाँ पे ध्यान दो, इन सभी का माध्य दिया हुआ कितना? 5, तो माध्य की जगह लिखेंगे 5 है, इन सब का योग कर लेंगे। 2 + 3 + 5 + x + 2 + 4 + 7 y में 1 2 3 4 5 6 7 2 और 3 5 5 10 10 6 10 2 12 4 16 16 7 23 हो गया। 23 + x बटा में 7। अब यहाँ पे हम देखो 5 और 23 + x बटा में 7, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे। मल्टीप्लाई कर दो कोना कोनी, 7 × 5 = 35 हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा। 23 + x बराबर में हो गया 35। अब यहाँ x बराबर में 35 - 23, तो x का मान कितना निकलेगा? 23 और 7 30 होता है, 30 × 5 = 35, 7 × 5 = 12। x का मान कितना निकला? 12 निकला है तू लोग का x का मान 12। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसको भी लिख लो तुम लोग। 4, x, 2, 5, x का माध्य 6 है तो x का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन छोड़ देते तुम लोग को बनाने के लिए। 4, x, 2, 5, x का माध्य 6 है तो x का मान। आज समझ में? ये तुम लोग बना लेना। चलो मैं उन सभी सब को मिटाकर आगे बढ़ गया हूँ और 2 सवाल ले लिया हूँ। समझ गए? यदि 2, 5, x, 6 y का माध्य 4 हो तो x और y में क्या संबंध है? मान के चलो ये आंकड़ा दिया हुआ है, इनका माध्य दिया है 4 है तो x और y में क्या संबंध है ये बताना है। समझिए? x y में क्या संबंध है। उसी प्रकार का सेम दूसरा सवाल ले लिए हैं, ये भी आंकड़ा दिया हुआ है, इसका माध्य 10 है तो x y में क्या संबंध है ये दोनों बताना है। समझ गया? देखो तो हम लोग क्या जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है? फार्मूला कि सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो सभी प्रेक्षण कितना है उसको दे देंगे। 2 + 5 + x + 6 + y y तक है, और बटा में हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ले लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, माध्य हमको कितना दिया है? 4, तो 4 ले लेंगे, इधर जोड़ लेंगे। 5 2 7, 7 और 6 13, यहाँ हो गया 13 + x + y बटा में 5। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगाओ और कोना कोनी गुना कर दो। इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे, तो यहाँ पे हो जाएगा 13x 13 अब प्लस में x प्लस में y बराबर में हो जाएगा 5 × 20। आज समझ में? आप ध्यान से रखना कि
ये दोनों को इधर रहने देंगे, इसको उधर लेके चले जाएंगे। x प्लस वाई बराबर 20 अब माइनस का 13, तो यहाँ पे क्या आ जाता है x प्लस वाई बराबर में 7। तो क्या संबंध है, x प्लस वाई बराबर 7, x प्लस वाई का संबंध है, x प्लस वाई का संबंध है। इसमें किसका संबंध है, x प्लस वाई का संबंध है, दोनों के बराबर में होता है 7, दोनों के बराबर में होता है 7, समझ गया। तो इसमें भी उसी प्रकार से हम संबंध बता देंगे कि क्या संबंध है इनमें, समझ गया। आ जाओ, इसमें भी देखो माद लिखेंगे और उसका सूत्र जो होता है उसी पे इसको बैठाएंगे। 7 प्लस 6 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 8, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 ले लेंगे। अब यहाँ माद दिया हुआ कितना 10, तो यहाँ ले लेंगे 10, इसको जोड़ लेंगे 7 और 6 13 8 21 प्लस एक्स प्लस वाई बट्टा में 5, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे और कोना कोनी गुना कर लो, ये यहाँ हो जाएगा 21 प्लस एक्स प्लस वाई। अब इतना क्यों लिख देता हूँ हर बार, क्योंकि यहाँ पे हर बार 1 आ जाता है नीचे में, इसीलिए मैं इसको गुना करूँगा तो उतना ही होगा। अब इधर हो जाएगा 10 पंचे 50। अब ध्यान रखना, इधर हम इन दोनों को रख लेंगे, इसको उधर ले चले जाएंगे। x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 50 अब माइनस का 21, 50 में से 21 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई बराबर 29। यही संबंध है x प्लस वाई का। क्या संबंध है, जुड़ने का संबंध है, x प्लस वाई का संबंध है। समझ गया सभी। अब मैं कुछ आगे बढ़ रहा हूँ, इन पॉइंट को छोड़कर छोटे छोटे पॉइंट को ले रहा हूँ ताकि सभी बच्चों को ये पॉइंट मालूम है या नहीं है, समझ गए, उन चीज़ के बारे में बताएंगे। और फिर जो है हम फिर सवाल पे आएंगे और आगे बढ़ेंगे। आए समझ में, तो इनको हम मिटा दें, लिख लिए हो ना। चलो, ये पॉइंट हम देखने वाले थे जो कि बच्चे सब शुरू से ही चौथा पाँचवा से पढ़ना ये सब स्टार्ट कर देता है, तीसरा से ही रहता है। प्राकृत संख्या शुरू में ही दिया रहता है, सम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या, इस सब के बारे में। तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, हम यहाँ पे परिभाषा नहीं लिखा रहे हैं, कहाँ से शुरू होता है ये मालूम अगर तुमको हो जाए तो परिभाषा भी याद हो जाएगा, समझ गया। इसका पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है। देखो, गिनती की जो भी संख्या है उनमें अगर शून्य को मिला देगा तो तुम्हारा पूर्ण संख्या हो जाएगा, वही तुम्हारा परिभाषा हो गया, समझ गया। तो पूर्ण संख्या जो शुरू होता है 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4, ये बढ़ते बढ़ते चला अनंत तक चला जाता है, समझ गया। जहाँ तक तुम गिनती कर सकता है वहाँ तक चला जाता है। प्राकृत संख्या की बात करें तो ये 1 से शुरू होता है और ये अनंत तक चलाता है, जहाँ तक तुम गिनती कर सकते हो वहाँ तक चला जाता है, समझ गया। बात करें सम संख्या की, तो जो संख्या 2 से विभाजित होता है, यानी जो संख्या 2 से कटेगा उस सभी संख्या सम संख्या हो जाएगा। 2 4 6 8 10 बढ़ते चले जाओ जहाँ तक गिनती होता है, समझ गया। लेकिन उसमें 2 से कटने वाली जो भी संख्या है सब सम संख्या हो जाए। अब यहाँ पे आ जाए भाज्य संख्या, यानी जिनका गुणनखंड 3 आए, 3 गो संख्या आ जाए, कम से कम 3 गो संख्या आना चाहिए। अब मान के चलो यहाँ हम देखते 1, तो 1 की बात करें तो 1 का गुणज 1 भी नहीं आता, 2 भी नहीं आता, इसको छोड़ दो। 2 की बात करें तो 2 का गुणज क्या, 2 गुना 1 यानी 2 गो हुआ ना, इसको भी छोड़ दो। बात करें 3 का, तो 3 का गुणज 3 और 1 आता है, इसको भी छोड़ दो। 4 को ले लो तो 4 में 2 1 4, इसका गुणज 3 को होता है। तो भाज्य संख्या जो शुरू होता है वो 4 से होता है। 4 6 8 9 10, ये सब संख्या क्या आ रहा है, भाज्य संख्या आ रहा है। ये जितने संख्या है बढ़ते जाएगा, कहाँ तक चला जाएगा, जहाँ तक तुम गिन सकता है वहाँ तक। ये सब सभी संख्या क्या है, भाज्य संख्या, समझ गया। अब बात समझ लेते अभाज्य संख्या, यानी वैसी संख्या जिसका गुणज 3 गो कम से कम हो, भाज्य संख्या कहलाते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 गो निकले। अब देखो यहाँ पे इसका गुणनखंड तो 1 गो निकल रहा है, इसको भी छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखो इसका 2 गो निकला, इसका भी 2 गो निकला। अब 5 ले लेते हैं, इसको भी 1 और 5 से कटेगा। 7 ले लेते हैं, 1 और 7 से कटेगा। ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना,
2 3 5 7 11 13 ऐसे करते करते अनंत तक चले जाएंगे। ये सभी क्या है? आवाज़ संख्या। अब यहाँ बात आता है एक की कि एक भाज में नहीं आ रहा, आवाज़ में नहीं आता, ये किस में आ रहा है? किसी में नहीं आ रहा। एक जो है ना तो भाज है और ना ही आवाज़ है, क्योंकि इनका जो गुणनखंड होता है सिर्फ एक होता है। भाज के लिए 3 को कम से कम चाहिए और आवाज़ के लिए 2 को चाहिए कम से कम। और देख रहा है कि एक जो है, एक का कोई गुणनखंड है नहीं, अपने आप में ही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक जो है ना ही आवाज़ है और ना ही भाज है। आए समझ में? तो यहाँ तक सभी बच्चे समझ गए कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, सम संख्या किसको कहते हैं, भाज संख्या किसको कहते हैं, आवाज़ किसको कहते हैं। अब बात कर ले सम के बाद आता, मान के चलो विषम, एक ठो विषम भी ले लेते हैं। विषम संख्या, विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या में अब इन संख्या के बीच में जो भी संख्या छूट रहा है उन सब संख्या को विषम में ले लेंगे। समझ गया? 1 को भी ले लेंगे, 3 को, 5 को, 7 को, 9 को, 11 को, 13 को, 15, 17, 19, 21, ये सभी संख्या क्या है? विषम संख्या है। यानी जो दो सम में जो नहीं आ रहा है, वो जो बच रहा है वो सब आ जाएगा विषम संख्या में। तो आ गया समझ में? तो अब इनको मिटा के थोड़ा सा हम सम, विषम, भाज, आवाज, पूर्ण, प्राकृत इन संख्याओं के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, ताकि बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया ये तो हमें पता चल जाएगा। चलो अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि 0 सम है या विषम? 0 जो है सम संख्या है या विषम संख्या? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ये जल्दी बताओ 0 जो है सम है कि विषम है? 0 को देखा जाए तो ये सम में रखा गया है। किस में रखा गया? 0 को सम संख्या में। 0 किस में रखा गया है? सम संख्या में। 3 के गुणज को लिखे। 3 के गुणज कौन कौन है लिख के बताओ तो थोड़ा। गुणज लिखने के लिए सीखता है या नहीं सीखा है? बताओ। गुणज लिखने के लिए तीसरा क्लास से ही सिखाया जाता है। तो बताओ 3 के गुणज कौन कौन है? 3 के गुणज आप जैसे मान के जो 3 से कट रहा हूँ सबको लिख दो। 3 का गुणज 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, 21 हो गया, 24 हो गया। ऐसे लिखते चला जाओ 3 का गुणज। ऐसे समझ में? ऐसे हम लिखते चले जाएंगे 3 का गुणज। अब वही जगह मान के चलो कह दे तुमको 5 का गुणज, 5 के गुणज, तो 5 के गुणज भी लिख सकते हो। तो 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे ऐसे लिखते चले जाएंगे। आए समझ में? तो हमने क्या शुरू में बताया कि जो पॉइंट छूट जाएगा उन पॉइंट को हम आगे देखते हुए निकलेंगे। समझ गया? तो ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ताकि सबको रिवाइजिंग हो जाए और जो बच्चे नहीं जान रहे उनको भी ये सब समझ में आए कि 3 का गुणज, 5 का गुणज, सम, विषम, प्राकृत, पूर्ण, भाज, आभाज ये सब किस संख्या को कहते हैं, ताकि इसको शुरू से ही रिवाइजिंग हो जाए। समझ गया? इसीलिए ये सब लेके चलते हैं। मान के चलो एक क्वेश्चन हम ले लिए कि 4 के प्रथम 5 गुणजों का माध्य। गुणज इसलिए लिया था, माध्य क्या है या क्या होगा? जल्दी बताओ। 4 है, इसके प्रथम 5 को गुणज को लिखेंगे। आए समझ में? यानी 4 के गुणज 5 को लिखेंगे शुरू से और उसका माध्य निकालेंगे। तो 4 के गुणज हम जानते हैं क्या क्या होगा। 4 होगा, 16, 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा। 1 2 3 4 5 को संख्या हो गया। अब यहाँ देखो 4 के गुणज 5 को प्रथम लिख लिए। अब इनका माध्य निकाल, तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा? 4 + 8 + 12 + 16 + 20। अब 1 2 3 4 5 से भाग दे देंगे इसमें। अब जोड़ लेंगे 20 और 16 कितना होगा? 20 और 16 36 और 12 48, 48 8 56 4, ये हो गया 60/5। काटेंगे तो आ जाएगा 12। यानी 4 के प्रथम 5 गुणज का माध्य कितना आया? 12 आ गया। इसीलिए हम गुणज बताए थे कि ऐसा अगर सवाल दे दे 3 के प्रथम 6 गुणज का माध्य, 7 के प्रथम 5 गुणज का माध्य, ऐसे दे देगा तो तुम लोग निकाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को।
चलो अब एक और सवाल हम ऊपर में देते हैं। 6 के प्रथम 4 गुणजों का माध्य क्या होगा? तो तुम लोग सबसे पहले क्या करेगा, इनका माध्य निकालने के लिए 6 के प्रथम 4 गुणज का माध्य, तो 6 के पहाड़ा 4 बार लिख लेगा, 6, 12, 18, 24। अब माध्य बराबर लिखेंगे, ये आंकड़ा हो गया, तो यहाँ पे 6 + 12 + 18 + 24, अब बट्टा में हो जाएगा 4, 4 गो लिखा है गुणज, तो 4 गो हो गया। यहाँ 18, 12, 30, 24, 36, 30, 30, 60, बट्टा में 4 काटेंगे तो ये आ जाएगा 15। माध्य कितना निकला? 15। तो ऐसे जितने भी सवाल आएगा सामने में बना लोगे, समझ गए? इनको मिटा के आगे बढ़ जाते हैं। चलो आगे क्वेश्चन देता हूँ। प्रथम 7 पूर्ण संख्या का माध्य क्या होगा बताओ? अगला क्वेश्चन है प्रथम 6 पूर्ण संख्या का माध्य। ये 2 सवाल दिए हैं कि प्रथम 7 पूर्ण संख्या का माध्य निकालना है, प्रथम 6 पूर्ण संख्या का माध्य निकालना है, जल्दी निकालो। या एक और सवाल देते हैं, प्रथम n पूर्ण संख्या का माध्य क्या होगा? ये 3 सवाल दिया हूँ, ये सवाल हम ट्रिक पे बना देंगे। ये सवाल को ट्रिक पे ले लेंगे और यही तुम्हारा फार्मूला हो जाएगा। प्रथम कोई भी संख्या दे हो और उसका कह रहा है अगर निकालने के लिए माध्य, पूर्ण संख्या कितना भी दिया हो और प्रथम दिया है, नहीं शुरू से दिया हो, और जितना आगे में कह रहा है उसका माध्य निकालने के लिए, तो यहाँ एक फार्मूला मैं बैठाऊंगा, उस फार्मूला पे तुम लोग को आसानी से बन जाएगा। अब मान के चलो प्रथम 7 पूर्ण संख्या, हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? 0 से। तो प्रथम माध्य बराबर ले लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 को संख्या हो गया। अब बट्टा में 7 लिख देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6, 5, 11, 4, 15, 3, 18, 2, 20, 1, 21। ये 21/7 हो जाएगा, कट के आ जाएगा, कितना आ गया? 3। कट के कितना आ गया? 3 आ गया। अब इसकी बात करें तो इसमें भी देखेगा, प्रथम 6 कह रहा है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 तक ये हो गया। इधर एक ये सुना हो गया 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ 6 लगा देंगे। अब इधर भी देखो, जोड़ लोगे तो कितना? 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15। ये हो गया 15/6। 15 हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है? जोड़ लो, 5 और 4 9, 9, 3, 12, अब 12 और 2, 12, 2, 14, 1, 15, 15/6 हो गया। इसको आप काटना चाहते हो तो काटो, 5/2 हो जाएगा। ये कितना आ गया? 5/2। यहाँ प्रथम 6 पूर्ण संख्या लिया गया, प्रथम 7 पूर्ण संख्या लिया गया। तो यहाँ पे कोई फार्मूला बैठ रहा है? कोई भी ट्रिक यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। दोनों में देख रहा है, कोई कर रहा है? नहीं कर रहा है। कोई ट्रिक काम कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है बताओ? यहाँ पे कहीं मिस्टेक हुआ है? जल्दी बताओ कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ रे? तो कहाँ कहाँ काम कर रहा है और कहाँ नहीं कर रहा है? अब यहाँ ट्रिक हम क्या लगाने वाले थे बताओ? ट्रिक हमारा था n-1/2। n-1/2। अब देखो कैसे, तो यहाँ पे देखो, मान के चलो 7 को संख्या लेना था, 7 को तो ले लिए, और 7 को में एगो माइनस करेंगे तो 6 गो हो गया। 7 गो में एगो माइनस करेंगे यानी 7 - 1 तो हुआ कितना? 6। और नीचे में 2 है तो 2 लगा दिया, तो कट के कितना हुआ? 3। तो यहाँ 3 आ गया। अब इसमें 6 गो कह रहा है तो मान के चलो 6 माइनस कर देंगे 1, नीचे में 2 लगा देंगे, तो यह ऊपर में बचा 5 और नीचे में बचा 2।
आ गया कि नहीं? तो यही फार्मूला है। प्रथम कितना भी पूर्ण संख्या बोले तो जितना बोलेगा उसमें से एक घटा देंगे या 2 से भाग दे देंगे, जो निकलेगा वही हो जाएगा। आ गया? तो प्रथम n पूर्ण संख्या का मान कितना आ रहा है, ये फार्मूला n-1/2। ये प्रथम 6 को बोले, 5 को बोले, 7 को बोले, 10 को बोले, 15 को बोले, कितना भी संख्या बोले उन सभी का माध्य आएगा। समझ गया? जितना संख्या बोलेगा उनमें से एक घटा देना और 2 से भाग दे देना, जो निकलेगा वही तुम्हारा माध्य हो जाएगा। आया समझ में? प्रथम 4 प्राकृत संख्या का माध्य। संख्या का माध्य प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य। आज समझ में रहे? प्रथम 4 प्राकृत संख्या का माध्य और प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य। तो प्रथम देखो, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है तो 1 2 3 4 बटा में 4 लिख देंगे, जितना बोला है उतना। तो जोड़ ले 7 3 10, ये 10/2 और काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 काटेंगे तो ये हो जाएगा 5/2। इसकी बात करें तो इसमें भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 को हो गया, जोड़ दे या 5 से दे देंगे भाग। इसमें 5 4 9, 9 5 14, 1 15/5 काटेंगे तो आ जाएगा 3। समझ गया? तो इसका फार्मूला होता है n+1/2। तो यानी कि जितना बोला गया उसमें एक जोड़ दे। जैसे 5 बोला गया, 5 में क्या करो, 1 जोड़ दो या 2 से भाग दे दो, तो ये हो जाएगा 3। यहाँ कितना बोला गया, 4 बोला गया, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 2 से भाग देंगे, तो 4 1 5/2। देखो आ गया कि नहीं? तो ये है उसका पूर्ण संख्या। बोले पूर्ण संख्या तो n-1/2 अगर पूर्ण संख्या बोले तब, वही अगर प्राकृत संख्या बोले, प्राकृत संख्या तो n+1/2 ये होता है। आज समझ में? तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। और जो भी बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।